ब्रज की धरती पर जहां हर कोना प्रेम और भक्ति से भरा हुआ है, वहीं ठाकुर श्री कृष्ण की लीला भी अद्भुत और अनुपम है। ब्रजवासियों की साधारण सी जीवन शैली में भी जो दिव्यता और अलौकिकता है, वो केवल ठाकुर जी की मौजूदगी से ही संभव होती थी। उस समय का ब्रज व्यापार और जीवन यापन के साधनों से भरा हुआ था, पर ये साधन केवल भौतिक आवश्यकताओं तक सीमित नहीं था। पुरुष खेतों में काम करते, खेतीबाड़ी और अन्य आवश्यक कार्यों में लगे रहते, वहीं महिलाएं अपने घरों का प्रबंधन करती और गायों के दूध से घी, दही, मठा, मक्खन आदि तैयार कर उसका व्यापार करतीं। यही उनका जीवन निर्वाह और घर चलाने का साधन था। लेकिन ब्रज की ये साधारण व्यवस्था भी ठाकुर श्री कृष्ण के सानिध्य में अद्भुत रंग ले लेती थी। ठाकुर जी की दान लीला विशेष रूप से इस बात पर आधारित थी कि ब्रजवासियों का प्रेम, उनकी निष्ठा और उनकी भक्ति उनके जीवन के हर पहलू में झलकती थी। ठाकुर जी इतने स्नेहपूर्ण और पॉजिटिव थे कि उनके लिए ब्रजवासियों का प्रत्येक संसाधन केवल भौतिक लाभ का साधन नहीं था, बल्कि उनकी खुशी और भक्ति का माध्यम था। उदाहरण के लिए जब गोपियां दूध, घी, दही आदि लेकर मथुरा व्यापार करने जाती, तो ठाकुर जी ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो सामग्री बाहर जाए। उनके लिए ये केवल व्यापार नहीं था, बल्कि प्रेम का एक माध्यम था। मोहे खवा दो, मोहे पिवाए दो, मोते चाहे जितनो धन ले जाओ, पर बाहर कहीं मत ले जाओ। इस कथन में गहरी भावनात्मक अपील और दिव्यता का संयोजन था। ठाकुर जी ने मथुरा जाने वाले मार्गों पर नाके बनाए। ये नाके केवल भौतिक रोक टोक के लिए नहीं थे, बल्कि उनका उद्देश्य गोपियों के प्रेम और भक्ति को परखना था। लकड़ी और अन्य साधनों से बने नाकों पर ठाकुर जी छुपकर बैठते और जैसे ही गोपियां निकलती उन्हें रोककर पूछते, कहाँ जा रही हो? ये दूध, दही, घी ले जा रही हो? गोपियां उत्तर देती, हाँ ठाकुर जी, व्यापार के लिए ले जा रही हूं। तब ठाकुर जी कह देते, मार्ग को कर प्रदान करो, यानी ये सब सामग्री पहले उनका भोग हो। ठाकुर जी का ये तरीका अद्भुत था। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि गोपियों के व्यापार में भी उनका प्रेम और स्नेह सम्मिलित रहे। गोपियां मार्ग बदल बदल कर जातीं ताकि कहीं ठाकुर जी मिल जाएं और उनका दही, मक्खन या घी पहले ठाकुर जी को भोग लगे। यदि मार्ग में ठाकुर जी नहीं मिलते और गोपियां सुरक्षित मथुरा पहुंच जातीं, तो उनका मन नहीं लगता। ये दर्शाता है कि प्रेम में भौतिक लाभ या व्यापार का महत्व नहीं था, बल्कि वो संबंध और स्नेह प्रधान था। एक बार का प्रसंग है जब किशोरी जी ने ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी, तुम्हें शर्म नहीं आती? ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दर्शाता है कि भगवान का प्रेम और उनकी लीला सभी मानवीय सीमाओं से परे थी। उन्होंने गोपियों की पीड़ा, उनके प्रयास और उनके प्रेम को पूरी तरह समझा। ठाकुर जी ने कहा, आगे देखो, जो तुम्हारा भाव है वही तुम्हारा धर्म है। ठाकुर जी ने यह भी दिखाया कि प्रेम में परस्पर सम्मान कितना महत्वपूर्ण है। गोपियों का स्वभाव ये था कि वे जो भी नवीन वस्तु लाती, उसका भोग सबसे पहले ठाकुर जी को लगाना चाहती थीं, भले ही वो वस्तु संसार के लिए बनाई गई हो या उनके जीवन निर्वाह के लिए। पहले प्रेमी का अनुभव आवश्यक था। ये बात आज भी हमें सिखाती है कि प्रेम और भक्ति में किसी भी चीज की प्राथमिकता केवल भगवान की भक्ति के लिए होनी चाहिए। एक अत्यंत रोचक और सुंदर प्रसंग ये है कि ठाकुर जी ने स्वयं किशोरी जी के रूप में लीला खेली। उन्होंने कहा कि अगले जन्म तक प्रतीक्षा क्यों करें, कल ही हम इसे कर लेते हैं। किशोरी जी ने आश्चर्य व्यक्त किया, कल ही कैसे? ठाकुर जी ने उत्तर दिया कि प्रेम और भक्ति में समय की कोई सीमा नहीं होती। उन्होंने कहा, मैं अपनी पीतांबरी, पगड़ी, पटका और बंसी पहनकर किशोरी जी के रूप में आऊंगा और आप देखेंगे कि यह अनुभव कितना दिव्य और आनंदमय होगा। अगले दिन जब किशोरी जी ने ठाकुर जी के वस्त्र पहनकर ब्रजवासियों के बीच लीला का अनुभव किया, तो ये दृश्य अत्यंत अनुपम और दिव्य था। किशोरी जी ने अपने सिर पर मटकी रखी, कमर में काली कमरी बांधी, पगड़ी और पटका सजाए और हाथ में लोमना लेकर बिल्कुल ठाकुर जी के रूप में अपने कार्य को पूर्ण किया। गोपियों और सखियों ने भी उसी रूप में अपने अपने भाव और लीला के अनुसार सहभागिता निभाई। ठाकुर जी किशोरी जी के रूप में जब मार्ग पर आईं, तो सभी ने उनका आनंद लिया। उनके चाल, उनका श्रृंगार, उनका सौंदर्य और उनका व्यवहार, सब कुछ बिल्कुल ठाकुर जी के समान था।
ये दर्शाता है कि लीला केवल भगवान का ही विशेषाधिकार नहीं होती, बल्कि उनकी माया और रूपांतरण क्षमता में भी अद्भुतता होती है। इस प्रकार ब्रज की धरती पर प्रेम, भक्ति और लीला का ये संगम अद्भुत रूप में प्रकट हुआ। गोपियों और ठाकुर जी के बीच ये खेल, ये दान और ये प्रेम केवल भौतिक या व्यापारिक कारणों से नहीं था। ये दर्शाता है कि भगवान और उनके भक्त के बीच स्नेह, सम्मान और आनंद कैसे परस्पर जुड़ा हुआ है। ये लीला ये भी सिखाती है कि जीवन के हर कार्य में, चाहे वो साधारण व्यापार हो या कोई साधारण कर्तव्य, उसमें प्रेम और भक्ति का समावेश होना चाहिए। दान लीला का ये प्रसंग इस प्रकार समाप्त होता है कि ठाकुर जी ने अपने भक्तों के प्रेम और अपनी भक्ति का अनुभव लिया, गोपियों ने अपने प्रेम और समर्पण का अनुभव किया, और ब्रज की धरती पर यह लीला अमर हो गई। ये केवल भौतिक दान का प्रसंग नहीं था, बल्कि प्रेम, भक्ति और स्नेह का दिव्य प्रतीक था। अगले दिन ब्रज की धरती पर एक अत्यंत अनुपम दृश्य प्रकट हुआ। किशोरी जी ने ठाकुर जी के वस्त्र धारण किए और पूरी तरह ठाकुर जी के रूप में प्रकट हुईं। उनके सिर पर मटकी, कमर में काली कमरी, हाथ में लोमना, पगड़ी और पटका सजाए हुए उनका रूप बिल्कुल ठाकुर जी के समान था। जैसे ही वे मार्ग पर आईं, ब्रज के सभी सखा और सखियां स्तब्ध रह गए। उनकी चाल, उनका श्रृंगार, उनका हाव भाव, उनके काजल से सजी आंखें, सब कुछ बिल्कुल ठाकुर जी की तरह था। गोपियों और सखियों ने भी अपने अपने भावों के अनुसार ठाकुर जी के सखा और सखी बनकर उनका स्वागत किया। इस प्रकार पूरे ब्रज में आनंद और उल्लास की लहर दौड़ गई। ठाकुर जी किशोरी जी के रूप में मार्ग पर चलते हुए अपने पूर्व निर्धारित खेल में लीन थे। जैसे ही गोपियां अपने दूध, दही और घी की मटकियों के साथ मार्ग से गुजरने लगीं, किशोरी जी ने उन्हें रोकना शुरू किया। कहाँ जा रही हो री? ये दही, दूध, घी सब कहाँ ले जा रही हो? गोपियां चौंक कर बोलीं, किशोरी जी, ये व्यापार के लिए जा रहे हैं। किशोरी जी मुस्कुराते हुए बोली, मार्ग को कर प्रदान करो, पहले मोरे भोग लगाओ। गोपियों के चेहरे पर हंसी और संकोच दोनों झलक रहे थे। वे जानती थीं कि ये ठाकुर जी की लीला का हिस्सा है, पर प्रेम और भक्ति में उनका मन मोहित हो गया। इस लीला में किशोरी जी ने अद्भुत रणनीति अपनाई। उन्होंने मार्ग बदल बदल कर गोपियों को रोकने की कोशिश की, कभी पीछे से, कभी पेड़ों पर छुपकर, कभी मटकी उठाकर, ताकि ठाकुर जी के रूप में उनका आनंद अधिकतम हो। गोपियों की हंसी, उनका संकोच, उनका उत्साह, सब कुछ इस खेल में पूरी तरह शामिल था। कभी कभी किशोरी जी ने मटकी गिरा दी, कभी दूध छलका दिया, जिससे गोपियां और भी अधिक उत्साहित और प्रेममय हो गईं। ठाकुर जी भी इस खेल का आनंद लेने के लिए वहां मौजूद थे। उन्होंने देखा कि गोपियों का प्रेम और भक्ति कितना निर्दोष और अद्भुत है। किशोरी जी ने ठाकुर जी के रूप में सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी चाल, उनके बोलने का तरीका, उनका हाव भाव, सब कुछ ठाकुर जी के जैसे ही था। गोपियां रास्ते में आईं और उनकी मटकियों में भरा दही, घी और मक्खन किशोरी जी को देने लगीं। किशोरी जी ने हाथ जोड़कर सभी का प्रेम स्वीकार किया और उनके उपहारों को अपने हाथों में लिया। एक और सुंदर प्रसंग ये था कि किशोरी जी ने गोपियों को देखकर कहा, देखो, ये नवीन वस्तु हमारे ठाकुर जी को भोग लगे। संसार के लिए बाद में प्रस्तुत करना, पहले प्रेम का अनुभव यहाँ हो। गोपियों ने ये सुनकर अपने मन में और भी अधिक प्रेम और भक्ति का अनुभव किया। उन्होंने समझा कि जीवन में प्रेम का सर्वोच्च स्थान भगवान के लिए होना चाहिए। उस दिन ब्रजवासियों ने देखा कि किशोरी जी ने जिस रूप में लीला खेली, उससे ठाकुर जी की दान लीला और भी जीवंत और मोहक बन गई। किशोरी जी ने अपने हाथों में लोमना रखा, सिर पर मटकी संतुलित की और कदम कदम पर ब्रज की धरती में अपनी छवि में आनंद फैलाया। उनके चलने का तरीका, उनके बोलने का तरीका, उनका हंसना, उनका संकोच, सब कुछ लोगों के मन में गहरी छाप छोड़ गया। जब किशोरी जी ठाकुर जी के रूप में आगे बढ़ीं, तो उन्होंने गोपियों के सखा सखी को भी अपने खेल में शामिल किया। सखियों ने अपने हाथों में डंडा, मटकी और अन्य साधन लेकर किशोरी जी की लीला में भाग लिया। कभी कभी किशोरी जी को घेर लिया जाता, कभी मटकी गिर जाती, कभी दूध छलक जाता, पर सब कुछ प्रेम और भक्ति से भरा हुआ था। ये केवल एक खेल नहीं था, बल्कि दान, प्रेम, भक्ति और आनंद की प्रतीक लीला थी। ठाकुर जी ने किशोरी जी की इस अद्भुत लीला का पूरा आनंद लिया। उन्होंने देखा कि गोपियों की पीड़ा और प्रेम के अनुभव का सही अर्थ क्या है। किशोरी जी ने उनकी भूमिका इतनी निष्ठा और प्रेम से निभाई कि ब्रजवासियों का मन मंत्रमुग्ध हो गया।
ठाकुर जी के रूप में किशोरी जी ने ये संदेश दिया कि प्रेम और भक्ति में केवल भौतिक लाभ महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि उसका अनुभव, आनंद और समर्पण ही असली पूंजी है। दिन भर की इस लीला में किशोरी जी और ठाकुर जी के बीच हंसी मजाक और आनंद का अद्भुत संगम हुआ। गोपियों की हंसी, उनका संकोच, उनका प्रेम, किशोरी जी का माधुर्य और ठाकुर जी का आनंद, सब कुछ मिलकर ब्रज की धरती पर दिव्यता और प्रेम का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। जैसे ही दिन समाप्त हुआ, किशोरी जी ने सभी गोपियों और सखियों को अपने प्रेम और भक्ति का अनुभव दिया और ठाकुर जी ने भी अपने भक्तों की सेवा, उनके प्रेम और भक्ति का अनुभव किया। दान लीला का ये भाग इस प्रकार समाप्त हुआ कि किशोरी जी और ठाकुर जी की प्लेफुल लीला ब्रजवासियों के हृदय में अमिट छाप छोड़ गई। ये केवल भौतिक दान का प्रसंग नहीं था, बल्कि प्रेम, भक्ति, समर्पण और आनंद का दिव्य प्रतीक था। ब्रजवासियों ने देखा कि भगवान के साथ खेल, उनका प्रेम और उनका दान जीवन के हर पहलू में कैसे आनंद और स्नेह उत्पन्न कर सकता है। ब्रज की ये धरती किशोरी जी और ठाकुर जी की इस अद्भुत लीला के कारण हमेशा के लिए प्रेम और भक्ति के प्रकाश से प्रकाशित हो गई।